वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हिस्ट्री, तो हिस्ट्री भी कंप्लीट है। बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। पूरा का पूरा माइंड मैप के थ्रू हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने साइंस से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। साइंस का जो है 2 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, और साइंस के साथ साथ करंट अफेयर का भी क्लास स्टार्ट, ठीक है, आज से हो गया है, ठीक है। जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे बजट से और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आज 2 लेक्चर आएगा, ठीक है। करंट अफेयर और साइंस साथ साथ चलाना है, ठीक है। यही मेन जो है वो टॉपिक हमारा रहेगा डेली का। बिहार बजट यानी बजट 2025 से 26 की कहानी है, ठीक है। 25 से 26 की कहानी है ये। तो बजट में ज़्यादातर जो है वो डेटा ही होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो डेटा आपको दिमाग में रखना है। अगर हैंड रिटन डेटा है तो जल्दी दिमाग में जाता है, पीडीएफ वाला जल्दी दिमाग में आपके पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो हाथ से लिखा हुआ है सारा नोट्स, ये एक एक करके एक पेज में सारा कहानी है। अगर इस सवाल आया तो मैक्सिमम चांस है कि इससे बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है। दो सवाल आएगा, लगभग 1 से 2 सवाल तो इसी से सॉल्व हो जाएगा आपका मसला, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपनी कहानी को और देखते हैं टोटल बजट है। तो टोटल बजट कितना है हिंदी में समझते हैं, 316,895.02 करोड़, ठीक है। 316,895.02 करोड़। अब बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का ये पता नहीं क्या खासियत है कि एग्जैक्ट पूछा जाता है कि कितना बजट है, ठीक है। तो 316 या ऐसे याद रखो 316, एक लाइन में 316, ठीक है, 895.02 करोड़, ठीक है, बजट है। ये 2025 से 26 के लिए बजट है, और ये बजट जो है प्रीवियस ईयर से 13.69% जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक और डेटा हम लिख देते कि भैया पिछले इतना जो था बजट उससे इतना ज़्यादा है, तो कितना डेटा इसमें मगअप करने जाएं। सिंपल चीज़ों को याद रखते हैं। 13.69% जो है वो ज़्यादा है प्रीवियस बजट से, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2023 से 24 में कितना था भैया, 9.2%। देखो अब ये डेटा दिया हुआ पुराना वाला 23 से 24 वाला, जो कि कंफर्म अब पता चल गया है कि 9.2% ग्रोथ रेट था, ठीक है। लेटेस्ट वाला डेटा नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में भी 2023 से 24 वाला ही पूछा जाएगा। बिहार वाज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ था, ठीक है। 2023 से 24 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रहा बिहार का। उसके बाद जीएसडीपी एट करंट प्राइस, देखो जीएसडीपी एट करंट प्राइस कितना है भैया, 10.97 करोड़। एक रफली याद रखो 10.97 करोड़, ठीक है। बजट में भी ऐसे ही लिख रहा है, ठीक है। 2025 से 26 के लिए जो जीएसडीपी है करंट प्राइस पे वो कितना है, 10.97%, 10.97%, ठीक है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितना रखा गया, 12.4% 2025 से 26 के लिए, कि 12.4% से जो है इकोनॉमी ग्रोथ करेगी 2025 से 26 में, ये एक्सपेक्टेड रखा गया, ठीक है। मैक्सिमम शेयर किसका है, मैक्सिमम शेयर है सेंट्रल से जो टैक्स आता है लगभग 43.68% जो है वो, यानी कि पैसा कहाँ से आता है, सिंपल सी बात है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, तो सबसे ज़्यादा शेयर है भैया सेंटर का। हमेशा यही होता है, सेंटर का ही शेयर सबसे ज़्यादा होता है, जो कि है 43.68%, 43.68%, ठीक है। इतना शेयर है सेंटर की तरफ से बिहार को दिया गया, ठीक है। ग्रांट इन एड 17.21%, यानी कि 17.21% जो है ग्रांट इन एड दिया गया है। जो पैसा उसमें से 17.21% जो है वो ग्रांट दिया गया है। उसके बाद मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कहाँ किया गया है, तो अब याद रखना, अगर सेक्टर वाइज पूछा जाए तो आपको पता चलेगा कि दिया गया है सर्विस सेक्टर में, ठीक है। और डिपार्टमेंट वाइज पूछा गया तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है।
एजुकेशन डिपार्टमेंट में पिछले साल भी ज़्यादा था, इस बार भी ज़्यादा है। और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हमेशा सोशल सर्विस में ही होता है, ये तो बात फिक्स है कि सोशल सर्विस में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है हमारे बजट का, जो कि है 39.80%, 39.80%। ठीक है, ये जो माइंड मैप है, ये जो PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इसको एक बार आप लिख के याद कर लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे MCQ बनाना है, बोल बोल कर आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैक्सिमम एजुकेशन में 22,700.35। ठीक है, इतना करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। 19.44% बनता है, ये परसेंट लिख लो यहाँ पे यार, 19.44% जो है वो एजुकेशन में खर्चा किया जाएगा। 7 निश्चय 2.0 के बारे में बात कर रहे हैं। 2025 से 26 में कितना खर्च किया जाएगा? 5,972 करोड़, 5,972 करोड़ जो है वो खर्च किया जाएगा 7 निश्चय 2.0 में। जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक? 2020 से 25 तक की कहानी है। ठीक है, ये लेकिन 2025 से 26 तक खर्च किया जाएगा 5,972 करोड़। आगे चलते हैं, फिस्कल डेफिसिट के बारे में देखते हैं। सीधा सीधा सवाल आता है, कुछ घुमाने फिराने का ज़्यादा नहीं है। तो फिस्कल डेफिसिट का जो FRBM एक्ट है वो क्या कर रहा है कि बिहार का जो होना चाहिए 3% से कम होना चाहिए सर। तो 3% से कम होना चाहिए, हम कहते हैं रुको 3% नहीं, हम उससे भी कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम से कम इतना तो आपको दिमाग में रहेगा कि 3% से भी कम है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है 2025 से 26 का जो टारगेट रखा गया है वो 2.98% रखा गया है कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है फिस्कल डेफिसिट। कोई अच्छी बात नहीं है ये। प्राइमरी डेफिसिट कितना है भैया? 0.88% रखा गया है GSDP का, ये भी GSDP का ही है। और रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, यहाँ पे कट कर दो अगर डेफिसिट है तो। ठीक है, प्लस है, सर प्लस है। ठीक है, तो रेवेन्यू सर प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो रेवेन्यू सर प्लस कितना है? 0.80%। ठीक है, याद रखना कितना? 0.80% जो है वो रेवेन्यू सरप्लस रखा गया है 2025 से 26 के लिए, 0.80%। पिछली बार तो सीधा डेटा ही पूछ दिया गया, रेवेन्यू सरप्लस कितना था। चाइल्ड बजट 2013 से 14 में जो है स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। शेयर ऑफ चिल्ड्रेन इन टोटल स्टेट बजट इन 2023 से 24 में कितना किया गया था? 19.4%। मुसीबत में ऐसा सवाल आएगा पर ऐसा उम्मीद नहीं है। ग्रीन बजट 2020 से 21 जो है वो ग्रीन बजट जो है वो 2020 से 21 में कहानी शुरू हुई थी। शेयर कितना है ग्रीन बजट में? 4.92%। कब स्टार्ट हुआ था ये डेट याद रखो, कभी कभी ये डेट से भी सवाल पूछ दिया जाता है। बाकी तो डेटा ही डेटा की कहानी है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है 1,000 करोड़ रुपया, देखो ये पूछा जाएगा, सिंपल सिंपल सीधा सीधा है इसका कहानी। ठीक है, 1,000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंदर कितना पैसा खर्च किया जाएगा? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। सीधा सीधा डेटा है ये 1,000 का, तो उम्मीद है कि इससे सवाल पूछा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर जैगरी कहाँ खोला जाएगा? पूसा समस्तीपुर में। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर जैगरी, गुड़ के लिए। ठीक है, पूसा समस्तीपुर में खोला जाएगा। ठीक है, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, सीड फंडिंग किया जाएगा 25 करोड़ रुपया। सिंपल सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार सिस्टम, तो वेदर की जानकारी के लिए ये नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ कहाँ? 2 जगह, दोनों के दोनों नॉर्थ बिहार में है। एक है वेस्ट चंपारण और दूसरा है भागलपुर। ठीक है, तो वेस्ट चंपारण में एक, ठीक है, एक है वेस्ट चंपारण में और दूसरा है यहाँ पे भागलपुर में। सॉरी, ये तो हो गया नॉर्थ बिहार में और ये हो गया साउथ बिहार में, भागलपुर। आगे चलते हैं, बीचों बीच में कहानी साउथ में ले लो, क्या करना है यार उसका। आगे चलते हैं। कन्या विवाह मंडप, तो कन्या विवाह मंडप की क्या कहानी है? कंस्ट्रक्टेड इन ईच पंचायत, पहली बार हर एक पंचायत में जो है कंडक्ट किया जाएगा। ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो कन्या विवाह मंडप
वीमेन के लिए क्या क्या वो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कन्या विवाह मंडप जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा हर एक पंचायत में, ठीक है, ऑपरेटेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप। सिंपल सी बात है। महिला हाट खोला जाएगा पटना में, जिम ऑन व्हील खोला जाएगा पटना में। तो क्वेश्चन सीधा सीधी आएगा कि महिला हाट कहाँ खोला जाएगा, तो ऑप्शन रहेगा पटना, आपको मार देना है। जिम ऑन व्हील कहाँ खोला जाएगा, तो पटना, ये भी मार देना आपको, ठीक है। पिंक टॉयलेट इन ऑल सिटीज, हर एक सिटीज में पिंक टॉयलेट जो है वो खोला जाएगा। 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन ड्राइवर की कहानी में, कंडक्टर की कहानी में और मेंटेनेंस ऑफ द डिपोट, ये तीनों में 33% जो है रिजर्वेशन रखा गया है वीमेन के लिए। पिंक बसेस फॉर वीमेन इन मेजर सिटीज़, तो पिंक बसेस भी खोला जाएगा मेजर सिटीज़ में, वीमेन के लिए ही होगा। जो भी पिंक पिंक है सब वीमेन के लिए। डबलिंग द स्कॉलरशिप फॉर जनरल कैटेगरीज स्टूडेंट एंड गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 10, ठीक है। तो डबलिंग द स्कॉलरशिप फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एंड गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 10, तो 1 से 10 तक जो स्कॉलरशिप मिल रहा है, ठीक है, जनरल स्टूडेंट को यानी जनरल कैटेगरी वाले को और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को और गर्ल्स को, ये दोनों को क्या किया जाएगा भैया, डबल कर दिया जाएगा जो पैसा मिल रहा है उसको। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि डबल किया जाएगा, ट्रिपल किया जाएगा या वैसा ही छोड़ दिया जाएगा। तो डबल किया जाएगा, ऑप्शन मार्क किया ना आपको। कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा कहाँ, सीधा सीधा सवाल बनेगा बेगूसराय में। तो बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल खोले जाने की बात की गई है 2025 से 26 वाले बजट में। मेडिकल फैसिलिटी सेंटर इस्लाम वाले के लिए और डिप्रेस क्लास वालों के लिए खोला जाएगा। एक है भैया तरकारी सुधा आउटलेट बाय द वेज वेड, ठीक है ना, कि वेजिटेबल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये जो खोलेगा क्या, तरकारी सुधा आउटलेट। जैसे कि आप अगर दिल्ली में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अमूल का भी मिल जाएगा, ठीक है, और आपको मदर डेयरी का मिल जाएगा। ये सब आउटलेट आपको मदर डेयरी का तो ज़्यादा मिल जाएगा, मदर डेयरी का भी आउटलेट मिल जाएगा वहाँ पे। इस तरीके से आउटलेट खोला जाएगा तरकारी, ठीक है, सुधा आउटलेट, ठीक है। सफल वाला दिल्ली में ज़्यादा मिलेगा आपको, सफल वाला आउटलेट, वहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाता है, सब्जी वगैरह, दूध वगैरह, हर एक चीज़। तो इसी के तर्ज पे खोला जाएगा तरकारी सुधा आउटलेट बाय द वेज वेड, ठीक है। तो ये था कहानी बजट की। एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपनी कहानी को कंप्लीट करते हैं। ये बजट था 2025 से 26 के लिए। 316,895.02 करोड़ साइज है इसका, प्रीवियस ईयर से 13.69% ज़्यादा है। 9.2% जो है वो ग्रोथ रेट रहा है 2023 से 24 में। थर्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग स्टेट था बिहार 2023 से 24 में। जीएसडीपी एट करंट प्राइस पे कितना है भैया, 10.97 लाख करोड़ है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 2025 से 26 में कितना रखा गया, 12.4%। मैक्सिमम शेयर किसका है भैया, हमेशा सेंटर का ही होता है, 43.68%। और ग्रांट इन एड कितना मिलेगा, 17.21%। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कितना इस सोशल सर्विस में हमेशा ज़्यादा होता है, कितना है, 39.80%। मैक्सिमम एजुकेशन में खर्च किया जाएगा 22,700.35 करोड़, ठीक है, 19.44% बनता है। 7 निश्चय में 2025 से 26 में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, 5,972, ठीक है। आगे चलते हैं तो उसके बाद बात करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो रखा गया है 2.98% रखा गया जीएसडीपी का, और प्राइमरी डेफिसिट रखा गया 0.88%। रेवेन्यू सरप्लस, ये डेफिसिट नहीं है, सरप्लस रखा गया 0.80% ऑफ जीएसडीपी। चाइल्ड बजट शुरू हुआ 2013 से 14 में, और ग्रीन बजट शुरू हुआ था 2020 से 21 में, ठीक है। उसके बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा पूसा जागरी के लिए, पूसा समस्तीपुर में। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड में सीड फंडिंग किया जाएगा 25 करोड़ का। हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क, ये वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। 2 जगह खोला जाएगा, वेस्ट चंपारण में, नॉर्थ बिहार में है, भागलपुर वाला एरिया में खोला जाएगा, लगभग साउथ बिहार में है, ठीक है। कन्या विवाह मंडप कंस्ट्रक्टेड इन ईच पंचायत ऑपरेटेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप। महिला हाट खोला जाएगा पटना में। जिम ऑन व्हील पटना में खोला जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं पिंक टॉयलेट इन ऑल सिटीज़ 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन ड्राइवर वाले कहानी में कंडक्टर और डिपोट मेंटेनेंस की जो जॉब होगी उसमें 33% वीमेन होगी। ठीक है, पिंक बसेस फॉर वीमेन इन मेजर सिटीज़ में खोला जाएगा। डबलिंग दी स्कॉलरशिप फॉर दी 1 से लेकर 10 तक में, ठीक है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट प्लस वीमेन के लिए जो है डबल कर दिया जाएगा स्कॉलरशिप को। 1 से लेकर 10 क्लास तक की कहानी है, ये याद रखना। 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 12 तक ऑप्शन में दे दिया तो गड़बड़ा मत जाना आप, ठीक है। 1 से 10 तक याद रखना है। कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा। बेगूसराय में मेडिकल फैसिलिटी सेंटर फॉर स्लम एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस खोला जाएगा। तरकारी सुधा आउटलेट जैसे सफल वगैरह का दिल्ली में है, उसी के तर्ज पे आपको वेज वेट खुलवाएगी क्या, तरकारी सुधा आउटलेट। ये सुधा का कहानी है, तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। भैया बिहार बजट में इतना ही था कहानी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। 14 चैप्टर है, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, हर एक चीज़ को देखेंगे क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सवाल आता है। कम से कम 10 सवाल पूछा जा सकता है इकोनॉमिक सर्वे से। यानी बिहार का जो करंट अफेयर है वो इकोनॉमिक सर्वे मेजर रोल प्ले करेगा सर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है, अगर 15 सवाल करंट अफेयर आ रहा है तो हो सकता है 7-8 सिर्फ इकोनॉमिक सर्विस होगा, 1-2 बजट से होगा, तो 5 ही क्वेश्चन इधर उधर से पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। 3-4-5 क्वेश्चन इधर उधर से रहेगा, ठीक है। अब उसके लिए पूरा बुकलेट पढ़ जाओगे, ठीक है। लेकिन 3 से 4 पेज में इकोनॉमिक सर्वे से 7 से 8 सवाल बन जाएगा। वो बार बार देख लो उसको और उसको रिवाइज कर लो, एक बार लिख लो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारा PDF जो है मौजूद रहेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए, आराम से पढ़िए मोबाइल में निकाल कर, ठीक है। बार बार वीडियो देखने का भी झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।